बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर, यानी दो लाइनें दी हुई हैं, हमने बताना है क्या ये आपस में पैरेलल है या ये परपेंडिकुलर है या इन दोनों में से कोई भी नहीं, यानी नीदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो सिंपल यही है कि हम किस तरह इनको चेक कर सकते हैं। तो देखें जी, अगर एक चीज़ हमने पढ़ी है स्लोप, अगर तो दोनों की स्लोप सेम हो तो फिर तो होती है पैरेलल, और अगर दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 यानी कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए ज़रब देने से, तो फिर होता है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों केसेस से हटके कुछ भी आएगा तो फिर वो इन दोनों में नहीं होगा, यानी ना तो वो पैरेलल होंगी ना वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है इन दोनों लाइनों की। ठीक है, तो सबसे पहले जी इसको सॉल्व करते हैं। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है जी, ये फॉर्म होती है। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक तरफ y को रखना है पॉजिटिव शक्ल में, दूसरी जो वैल्यूज जितनी भी है उनको इक्वल के इस तरफ लाना है। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है। तो 2x प्लस वाई, पहले मैं 3 को इस तरफ ले आता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि y हमें इस तरफ चाहिए पॉजिटिव में, तो 2x को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू, अब 2x प्लस है तो इधर आके -2x हो जाएगा और ये +3। तो देखिए ये फॉर्म इसमें आ चुका हुआ है। ठीक है ना, तो ये सेम ही चीज बन चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट, m का हमें पता है, m किसको कहते हैं, स्लोप को कहते हैं। तो ये m x के साथ जो वैल्यू है ये m हुआ, ये c हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे m हमें चाहिए तो हमें ये m, चले m1 कर लेते हैं क्योंकि इसके भी हमें निकालना है। तो स्लोप हमारे पास ये -2 आ रही है। क्या आ रही है जी, -2। तो इसी तरह इस इक्वेशन की भी स्लोप निकालते हैं। तो इसी मेथड से इस फॉर्म में जरा कन्वर्ट करें इसको, यानी स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को इस तरफ, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4x को उस तरफ ले जाते हैं, 2y इज इक्वल टू -4x -5। अब हमें सिर्फ y चाहिए, लेकिन अभी साथ में 2 भी आ रहा है, तो 2 को इस तरफ डिवाइड कर दें क्योंकि मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा -4x -5/2। तो अब अलग अलग इसके डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू -4x/2, यहाँ पे आ जाएगा -5/2। तो ये इससे कैंसिल होता है, तो y इज इक्वल टू -2x -5/2। तो ये भी अब इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें m से मतलब है क्योंकि स्लोप हमने देखनी है, तो m x के साथ वाली वैल्यू m होती है ये वाली। तो m कितना है जी, इसको हम m2 कह लेते हैं। तो m हमारे पास ये, यानी m2 कहेंगे इसको, m2 इज इक्वल टू, ये भी -2 आ गया। तो देखिए ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो दोनों लाइन की जो स्लोप है वो सेम आ गई। इट्स मीन कि ये आपस में पैरेलल है, यानी इस शक्ल में है या कोई ऐसे इस फॉर्म में भी हो तब भी, मतलब कि इनका फासला दरमियान में सेम है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। ओके जी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है जी, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ चुके हैं। इट्स मीन के लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो लाइंस आर पैरेलल। जी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर बी है। तो इसमें भी हमें यही फाइंड करना है कि क्या ये दो लाइनें जो दी हुई हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं। तो इसको, इस पहली लाइन को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि क्या फॉर्म होती है जी, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्टूडेंट पहली इक्वेशन को देखें तो ये ऑलरेडी तकरीबन सॉल्व है, बस हमें 3 को इस तरफ लाना है, 2x प्लस 5। ठीक है, क्योंकि हमें इधर y चाहिए तो पहले ही उन्होंने दिया हुआ है, बस 3 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर दें, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 3, और y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 5/3, यानी अलग अलग इनको डिवाइड कर दें। तो चले, इसमें हमारे पास m क्या आ गया जी, m1 इसे कह देते हैं, पहली लाइन की स्लोप वो आ गई है जी 2/3। अब हम दूसरी जो लाइन है उसको सॉल्व करते हैं।
चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को भी हमें स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 3x प्लस 2y, 8 को इस तरफ लाएं तो प्लस 8 हो जाएगा। अब 3x को उस तरफ ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड कर दें, माइनस 3x प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें, माइनस 3/2 प्लस 8/2। तो चलें ये कैंसिल, सॉरी यहाँ पे x भी है, ये कैंसिल हो जाता है जी 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 4। तो स्लोप हमारी क्या है जी, इसमें से स्लोप इसमें से ये आ रही है, यानी m2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो m1 क्या था, m1 तो ये है, ठीक है, ये वाला, और m2 ये है, तो आपस में इक्वल तो नहीं है ये, लिहाजा जो पहला केसेस था ये पैरेलल वाला, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, यानी m1 और m2 जो है ये इक्वल नहीं आए। तो सेकंड चांस क्या है जी हमारे पास, m1 और m2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको ये -1 आ जाए। तो ये क्या होगा जी, ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो चलें ये ट्राई करते हैं। m1 क्या है जी, 2/3, और ये है जी -3/2। तो सॉल्व करें तो ये -1 आना चाहिए, तो ये 2 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो डिवाइड में कैंसिल है तो आंसर 1 आता है, लेकिन ये माइनस है एक वैल्यू, तो -1 ही आया है। ठीक है जी, तो -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी उस पर इस तरह होगी, ठीक है, 90 डिग्री बना रही होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये पार्ट नंबर सी है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसमें भी हमें चेक करना है कि ये दो लाइनें जो हैं पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं। तो मेथड कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट वाला मेथड क्या है जी, उसमें होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है जी 4y प्लस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले -1 को इस तरफ ले आते हैं, ये आ रहा है 4y प्लस 2x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें 2x प्लस में है, इसको इस तरफ लाए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। तो 4 को आप इधर डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू -2x डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। मजीद देखें तो ये 2 इस पे कैंसिल होता है, -1/2 ये x और +1/4। तो स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, क्योंकि x के साथ जो है ये m होता है, ठीक है, यही स्लोप है, तो m1 लाइन 1 के लिए -1/2। अब हम जो दूसरी लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो मेथड इसका भी यही कि हमें स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट mx प्लस सी। तो स्टूडेंट इसमें क्योंकि 2y माइनस में है तो हमें y पॉजिटिव चाहिए, तो सबसे बेस्ट ये है कि मैं इसको 2y को इधर ले आऊं, ठीक है, यानी x माइनस 2y -7 है ना, तो इसमें से मैं 2y को इस तरफ ले जाता हूं, तो x -7 रह जाएगा पीछे और 2y प्लस, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसे भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, यानी 2y इज इक्वल टू x -7। अब 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू x -7 डिवाइड बाई 2। अब सेपरेट कर लें इनको, तो y इज इक्वल टू, चलें ये x/2 की बजाय ये मैं 1/2x लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें ये अलग से स्लोप की वैल्यू देखनी है ना। तो -7/2, तो ये x/2 हो या 1/2x हो, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो x के साथ वाली वैल्यू है यही स्लोप होती है, तो m2 क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है +1/2। तो जो पहला केस है इक्वल वाला वो तो ये नहीं बन रहा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, यानी m1 और m2 ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पैरेलल तो ये नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट पैरेलल, ठीक है जी, नहीं पैरेलल नहीं है। तो दूसरा केस क्या है जी, m1
मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं जी। -1/2 ये पहली स्लोप, दूसरी है जी +1/2। तो इसको -1 अगर आती है तो फिर परपेंडिकुलर है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो +1 और -1 हो जाएगा और 2 टाइम 4 हो जाएगा। तो ये नहीं इसकी इक्वल आई, लिहाजा ये जो है वो परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो ये तीसरे केस में फिर आ गया जी। ठीक है, नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर।